Hello, my dear students. Let us start today's class. NCERT CBSE English Class 6 NCERT book जो CBSE बोर्ड में तो अप्लाई होती ही है और भी जहाँ वेर एवर इट इज़ अप्लाइड या सब्सक्राइब जहाँ भी है। सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक पैक्ड विद द शन लेसन तानसेन। तानसेन का नाम किसने नहीं सुना है? द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कह लीजिए। इसी को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस, क्या कुछ 2 और 3 लाइन्स में एक पार्ट का जो होता है, इसमें समरी जो बता देते हैं कि तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। अपने माँ बाप के अकेली संतान थे तानसेन जी। नॉटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। नॉटी थे, बहुत शरारती थे, बहुत ही ज़्यादा नॉटी, लेकिन टैलेंटेड भी थे। सारे बर्ड, सारे एनिमल्स की आवाज़ हूबहू कॉपी कर लेते थे एकदम। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger। और एक बार तो इन्होंने एक यात्रियों का समूह था, ग्रुप था, उस सबको डरा दिया टाइगर की तरह दहाड़ के, रोरिंग लाइक ए टाइगर। अब इतनी ही बात को आगे पैराग्राफ में समझाएंगे। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced। आपने तानसेन का नाम you must have heard माने जरूर सुना होगा, जो हमारे देश में पैदा हुए थे या हमारे देश ने उनको प्रोड्यूस किया था। A singer called मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in वैहट नियर ग्वालियर। ग्वालियर में वैहट के निकट मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी रहते थे। ये सिंगर थे मुकुंदन मिश्रा जी भी। तानसेन वाज दियर ओनली चाइल्ड, और इन्हीं की एकमात्र संतान थी तानसेन। तानसेन जी इन्हीं के एकमात्र संतान थे। इट इज सेड दैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड। ऐसा भी कहा जाता है, बड़े शरारती बच्चा थे वो, बहुत ही नॉटी चाइल्ड थे। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals। Often माने प्रायः वो फॉरेस्ट में भाग जाते और सारे पशु और पक्षियों की आवाज़ों की नकल करते, और इतना अच्छा नकल करते कि एक दिन उनके परफेक्ट हो गए। कोयल बोल रहा है, तानसेन बोल रहा है, ये कोई जान ही नहीं पाता था। शेर दहाड़ रहा है कि रियल शेर बोल रहा है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट, कोई नहीं जान पाता था। इतना अच्छा परफेक्टली इमिटेट करते थे। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples। Disciples माने होता चेला, और बहुत मशहूर सिंगर थे स्वामी हरिदास। एक बार वो जंगल से अपने चेलों के साथ, अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए सैडी ग्रोव। तानसेन saw them। और वो थके हुए थे, एक पेड़ों की छाँव में वो ग्रुप बैठ गया रेस्ट करने के लिए, क्या वो आराम कर लें। और तानसेन ने उनको देख लिया, उन सबको। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने कहा, है ये स्ट्रेंजर्स है, इतने सारे अजनबी लोग कहाँ से आ गए भाई फॉरेस्ट में। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। इनको तो डराना ना, मजा आएगा। फ्राइटन करना, इनको डरा देना। He hid behind a tree and roared like a tiger। वो एक पेड़ के पीछे छिप गए और वहां से टाइगर की तरह दहाड़ने लगे। The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them all together। अब वो जितने उनके डिसाइपल्स थे स्वामी हरिदास के सब डर गए। तब उनके गुरु स्वामी हरिदास ने उन सबको साथ बुलाया और कहा, डोंट बी अफ्रेड, ही सेड। उन्होंने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, डोंट बी अफ्रेड। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। टाइगर्स हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं, आओ हम इसकी तलाश करें। लुक फॉर माने होता है सर्च करना, देखो कहाँ है टाइगर। सडनली वन ऑफ हिज मेन saw a small boy hiding behind a tree। अचानक, सडनली माने अचानक, उनमें से एक आदमी ने, उनके एक चेले ने देखा, अरे एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा छिपा हुआ है। There are no tigers here, master, he said, only this naughty boy।
और उसने कहा सर यहाँ कोई टाइगर नहीं सिवाय इस नॉटी बॉय के, इस शरारती बच्चे के अलावा और कोई नहीं है यहाँ पर। अब देखो जो उसकी 2-3 लाइंस थी उसकी मीनिंग यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करते हैं ये लोग, मतलब डिटेल में बताते हैं, एक्सप्लेन क्या डिटेल में उसको करते हैं। फिर 2 और 3 लाइन्स हैं। तानसेन learnt music from Swami Haridas for 11 years. He stayed with a holy man called Muhammad Ghosh. He married Hussaini, one of the ladies in the court of Rani मृगनयनी। अब तानसेन जो थे स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक लगातार म्यूजिक की शिक्षा लिए। वह मोहम्मद गौस के साथ भी एक हॉली मैन थे, बहुत ही साधु संत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनके साथ भी रहे और उन्होंने हुसैनी नामक लेडी से, वुमन से शादी किया जो रानी मृगनयनी के कोर्ट में थी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। स्वामी हरिदास ने जब इनको देखा तो इनको पनिश नहीं किया कि तुमने शरारत क्यों किया, बल्कि वह इनके पिताजी के पास गए और कहा योर सन इज वेरी नॉटी, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर। आपका सन तो बड़ा टैलेंटेड है भाई, नॉटी भी है लेकिन टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मुझे लगता है कि अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। 10 साल के थे उस समय तानसेन जब स्वामी हरिदास के साथ चले गए। He lived with him for 11 years learning music and became a great singer। और उनके साथ रह करके 11 वर्षों तक उन्होंने म्यूज़िक सीखा और एक बहुत बड़े सिंगर बने। At about this time his parents died। और इसी दौरान उनके माता पिता की मौत हो गई। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा की एक डाइंग विश थी, माने अंतिम इच्छा थी, मरते समय उनकी यही इच्छा थी कि तानसेन को मोहम्मद गौस जो ग्वालियर में रहते थे उनके साथ जाके रहना चाहिए। मोहम्मद गौस वाज ए हॉली मैन, बहुत ही हॉली, बहुत ही संत पवित्र आत्मा थे, बहुत अच्छे इंसान थे मोहम्मद गौस। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। मुकुंदन मिश्रा प्रायः उनके बहुत बड़े भक्त थे, उनके बहुत बड़े डिवोटेड थे, उनको बहुत मानते थे और उनके पास अक्सर वो विजिट करते थे इनके पिताजी। While living in Gwalior with Muhammad Ghosh, Tansen was often taken to the court of Rani Mirganani, who was a great musician herself। और जब वो ग्वालियर में मोहम्मद गौस के साथ रहते हुए तानसेन प्रायः रानी मृगनयनी के कोर्ट में जाते थे, दरबार में, जो स्वयं रानी मृगनयनी खुद भी एक बहुत बड़ी संगीतकार थी, म्यूजिशियन थी। There he met and married one of the ladies of court, her name was हुसैनी। और वहाँ पर उनकी मुलाकात एक उनके कोर्ट की जो बहुत सारी लेडीज़ थी उनमें से एक हुसैनी के साथ हुई और जिनके साथ इन्होंने शादी किया। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। और हुसैनी स्वयं भी स्वामी हरिदास की शिष्या बनी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वेयर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के 5 संतानें हुई और जो बहुत ही सब के सब संगीत से प्यार करने वाले, संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे गए। तानसेन हैड बाई दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। और तानसेन धीरे धीरे बहुत मशहूर हो गए, वेरी फेमस। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर हु was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court। कभी कभार वह एम्परर अकबर के सामने गाते थे और अकबर इतने ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हो जाते थे, प्रभावित, कि उन्होंने इंसिस्ट किया, आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे ही कोर्ट में रह जाइए, क्यों नहीं आप मेरे कोर्ट को ज्वाइन कर लेते। आप जानते हैं कि अकबर ने कला, संगीत या दिग्गज माने बहुत फेमस अपने अपने फील्ड के 9 लोगों की एक टीम बनाया था जिसको नवरत्न कहा जाता था। ए ग्रुप ऑफ 9 जेम्स, 9 पीपुल थे, उनको 9 जेम्स कहते थे। Tansen became a favorite in Akbar's court. Once he was asked to sing Rag Deepak. Tansen asked his daughter and her friend to sing Rag Megh after Rag Deepak to counteract the effect of the latter. तानसेन अकबर के दरबार में रहने लगे। एक बार उनसे कहा गया आप राग दीपक गाइए, तो तानसेन ने
अपनी बेटी और उसके दोस्त माने उसकी बेटी की जो सखी सहेली थी उससे कहा कि आप राग मेघ गा दीजिएगा ताकि राग दीपक का जो इफेक्ट है उसको समाप्त किया जा सके। काउंटर एक्ट माने होता है किसी का प्रभाव समाप्त कर देना। जैसे कहीं आग जल रही हो, पानी डाल देना, बंद बुझ जाए, ये काउंटर एक्ट है। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट टू ऑफ द एम्परर। तानसेन 1556 में अकबर के दरबार को ज्वाइन करते हैं और उसके बहुत फेवरेट हो जाते हैं। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। और अकबर किसी भी समय इनको बुला लेते थे म्यूजिक सुनने के लिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, एनी टाइम। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और कभी कभार ये अकबर खुद तानसेन के घर पहुंच जाते थे, उनके होम पर, उनकी म्यूजिक को सुनने के लिए कि कैसे तानसेन प्रैक्टिस करते हैं। He also gave him many presents, और उन्होंने बहुत उपहार उनको दिए थे तानसेन को। Some of the courtiers became jealous of तानसेन, और ये देख करके उनके कुछ दरबारी उनसे जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे तानसेन से। We shall never be able to rest till तानसेन is ruined, they declared। और सारे दरबारियों ने डिक्लेयर एक तरह से घोषणा कर दी, जब तक ये जिंदा रहेगा हम लोग चैन से नहीं रहेंगे, हम कभी भी आराम नहीं कर सकते, हम कभी रेस्ट से नहीं रहेंगे जब तक ये तानसेन इज रूइंड, जब तक हम लोग इसको बर्बाद न कर दें, नष्ट न कर दें। वन ऑफ द courtiers शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया। और उनमें दरबारियों में से एक दरबारी शौकत मियाँ के पास एक ब्राइट आइडिया आया, कैसे हम तानसेन को रूइन कर दें, स्पॉइल कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। लेट अस मेक हिम राग दीपक सिंग राग दीपक, ही सेड। उसने कहा चलो तानसेन से कहते हैं कि राग दीपक गाए या इससे गवाते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। दूसरे ने पूछा इससे क्या होगा, अब उसको तो पता नहीं था। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेस। उसने कहा कि अगर राग दीपक को सही सही गा दिया जाए प्रॉपरली, तो जो हवा इतनी गर्म हो जाएगी कि गाने वाला जल करके राख हो जाएगा। ही विल बर्न टू एसेस, जल के राख ही पाती हो जाएगा, भैया समाप्त हो जाएगा एकदम। तानसेन इज ए गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छे सिंगर हैं। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम। हम जानते हैं कि अगर वो राग दीपक गाएंगे तो वो जल जाएंगे और हम उससे मुक्ति पा जाएंगे। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियाँ अकबर के पास गए और कहा वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर। उन्होंने अकबर से कहा हमको नहीं लगता कि भाई आपका तानसेन जो है बहुत अच्छा सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, आइए हम उसकी परीक्षा लें। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। टेल हिम, उससे कहिए कि राग दीपक गाए, और ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स, सिर्फ दुनिया के जो महान सिंगर होते हैं वही इसको गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, निश्चित वो गा सकते हैं। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर ने कहा तानसेन तो कुछ भी गा सकते हैं, मुझे पता है, आई नो इट। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। तानसेन डर गए इस बात से, लेकिन उन्होंने मना नहीं कर पाए अकबर को। उन्होंने कहा वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड। उन्होंने कहा ठीक है माई लॉर्ड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन आप मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं इसको तैयार कर सकूं। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। तानसेन घर गए, मुंह लटकाए बैठे थे, बहुत सैड, बहुत डाउनकास्ट थे। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इसको गा तो सकता हूँ और इससे सारे बुझे हुए दीपक जल जाएंगे, नो डाउट, जितने भी दीपक वहाँ पर रहेंगे आसपास सब जल जाएंगे, लेकिन मैं भी जल जाऊंगा, मैं भी जल करके राख हो जाऊंगा वहीं पर। Then he had an idea. If someone sings राग मेघ at the same time and sings it properly, it will bring rain. उन्होंने कहा अगर कोई राग मेघ गा दे उसी समय और ढंग से गा दे प्रॉपरली, तो मुझे बचा सकता है, क्योंकि उसमें इट विल ब्रिंग रेन, बरसात ला देगी और आग लगेगी नहीं, आग लगने से ही पहले बरसात हो जाएगी तो मैं बच जाऊंगा। Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupavati
कुड डू इट, ही सेड। उसने कहा शायद मेरी डॉटर सरस्वती और उसकी दोस्त रूपवती ये काम कर सकते हैं। He taught the two girls to sing राग मेघ। They practiced night and day for 2 weeks। उन्होंने राग मेघ सिखाया उन दोनों लड़कियों को, टू गर्ल्स को, और उन लोगों ने भी दिन रात 2 सप्ताह तक वर्क हार्ड किया, लगातार वर्क हार्ड किया। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन सबसे कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। आप तब तक इसको मत गाइएगा जब तक कि दीपक जलना ना शुरू हो जाए। जैसे ही वहां पर रखे हुए सारे दीपक जलने लगे, आप लोग राग मेघ गाना शुरू कर दीजिएगा, वरना फिर तो मैं भी जल जाऊंगा दीपक के साथ। उधर दीपक जलेंगे, उधर मैं भी जल जाऊंगा। बोथ रागास वेयर संग अकॉर्डिंग टू प्लान। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज। तानसेन डाइड इन 1885। दोनों राग बहुत अच्छे गाए गए। तानसेन ने अपना और उन लोगों ने राग मेघ अपना गाया। अकबर ने उन सारे तानसेन के दुश्मनों को सजा दी। तानसेन 1585 में इस दुनिया से गुजर गए। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। वो निश्चित समय आ गया, निश्चित डेट आ गई, पूरा शहर इकट्ठा हुआ तानसेन को राग दीपक गाते हुए सुनने के लिए। When he began to sing, the air became warm। जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, हवा एकदम गर्म, हॉट हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration। और perspiration माने पसीने, जहाँ जितने भी लोग वहाँ थे पसीने से डूब गए, एकदम पसीना पसीना हो गए। The leaves on the trees dried up and fell to the ground। पेड़ों की पत्तियां एकदम सूख गई और सूख के तुरंत गिर पड़ी। As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil। बताते हैं, इसमें लिखा है कि पक्षियां जो वहाँ बर्ड्स थे वैसे मरने लगे, मर मर के गिरने लगे, इतनी गर्मी हो गई हवाओं में। एंड द वाटर, और नदियों में पानी जो है खौल करके उबलने लगा। People cried out in terror as flames shot up out of the nowhere and lighted the lamps। लोग डर से और उठती हुई ज्वालाओं को, पता नहीं कहां से आग की ज्वालाएं आ रही थी, सब लोग चिल्लाने लगे चिल्लाने, और सारे दीपक वहां पर जल गए। At once सरस्वती और रूपवती began to sing राग मेघ। और तभी जब लोग त्राहिमाम चिल्लाने लगे एकदम, तभी अब तो जलने की बारी थी। अगर और थोड़ी देर रुका गया होता तो तानसेन ही जल जाते, एकदम खाक हो जाते। तभी सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिए। स्टार्टेड सिंगिंग। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। और तुरंत पूरा बादल, काले काले बादल छाने लगे आसमान में और बरसात शुरू हो गई, पानी गिरने लगा। तानसेन वॉज सेव्ड। इस तरह से तानसेन को बचा लिया गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड काज्ड हिम सो मच सफरिंग। कहानी ये भी बताई जाती है कि इसी के बाद तानसेन बहुत बीमार हो गए और अकबर बहुत सॉरी थे, बहुत उनको दुख हुआ कि मैंने तानसेन को इतना कष्ट दिया। He punished तानसेन्स एनिमीज। उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को पकड़ पकड़ के बहुत सजा दिया। दे दनादन शुरू हो गए। When तानसेन गॉड वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। और जब तानसेन एकदम ठीक हो गए, सारा शहर खुशियाँ मनाने लगा। ही तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 when he died। और तानसेन अकबर के दरबार में 1585 तक, जब तक वो जीवित रहे, उनके दरबारी कवि के रूप में रहे। कोर्ट सिंगर उनके दरबारी कवि के रूप में रहे, गायक के रूप में रहे। ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज। उन्होंने बहुत सारे नए राग को जन्म दिया, बनाया, निर्मित किया। तानसेन्स टॉम्ब इज इन ग्वालियर। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। तानसेन की कब्र ग्वालियर में है, जहाँ उनको दफनाया गया है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। और आज भी जो लोग गायक सिंगर बनना चाहते हैं उनके लिए वो तीर्थ स्थल के समान है। जैसे लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वैसे गायक लोग वहाँ पर जाते हैं। और मैंने पढ़ा है, आई हैव
सीन, और सॉरी आई हैव रेड समवेयर, कि वहाँ बताते हैं एक टेमारिंड ट्री है, एक इमली का पेड़ है। बताते हैं कि जो उस इमली के पेड़ को के पत्तियों को, लीव्स को चबाता है, खाता है, ईट करता है, उसकी आवाज़ भी तानसेन जैसी हो जाती है। उसकी आवाज़ में एक स्वीटनेस और एक मेलोडी होती है। तो कभी जाइए, मध्य प्रदेश में पड़ता है ग्वालियर, ग्रेट प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, कल्चरल प्लेस, एंड आप जानते हैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सब चीज़ों से ग्वालियर बहुत मशहूर है। आप एनी टाइम यू कैन विजिट माय डियर स्टूडेंट्स। कभी समय हो तो ग्वालियर जाइए, किले भी देखिए, राजे रजवाड़ों से भी वहाँ पर बहुत सारा, ग्वालियर बहुत वेरी फेमस है, वेरी फेमस सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पड़ता है ग्वालियर, तो आप जा सकते हैं, आप विजिट करिए, एंजॉय करिए। ओके, तो दिस वे वी कैन से कि हमने ग्रेट सिंगर तानसेन के बारे में आज सुना, पढ़ा, और आप इसके बहुत इजी लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, और ये बिग मैसेज देता है बेटा कि अगर आप वर्क हार्ड करेंगे इन एनी फील्ड, you can become the greatest person of that particular field, whatever you choose, whatever you select your field। अपने ड्रीम, अपने मोटो को ज़रूर फुलफिल करिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, और आप नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।